अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आजकल बल्दियाती तरमीमी बिल की बाज़गश्त इतनी चली कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हमने देखा कि वो पहुंच गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए और उन्हें इस बात पर कायल करने के लिए कि बल्दियाती तरमीमी बिल जो सिंध के अंदर पेश किया गया है वो इंतहाई नामुनासिब है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को भी अगर हम देखें तो विफाक में कुछ और है, KP में कुछ और सिंध के अंदर उनकी सियासत और उनके इत्तेहादी कुछ और हैं। इसी मकसद के तहत हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रुख किया मौलाना साहब का और उन्हें कायल करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तरमीमी बिल पेश किया था, गो के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसके बावजूद क्या पीपल्स पार्टी उन तमाम चीज़ों को मनोवन तस्लीम करते हुए इख्तियारात जो हैं वो बल्दियात को मुंतकिल करेगी, या वज़ीर आला साहब ने जैसे कहा कि अगर सारे ही इख्तियारात मुंतकिल कर दिए तो फिर हम क्या करेंगे। तो उनके लिए भी मुख्तलिफ काम जो हैं वो यकीनन हैं और मुंतज़िर हैं, जो कि शहर कराची में नज़र भी आते हैं, चाहे वो कानून साजी के मामलात हों या दीगर मामलात हों। लेकिन क्या इस वक्त जो कहा जा रहा है कि PSP और जमात इस्लामी जिन्होंने धरने दिए थे या अभी PSP का धरना जारी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैकफुट पे जा चुकी है, या सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो डिसीजन है और अहकामात हैं उसके बाद जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जमात इस्लामी और PSP से आगे आ चुकी है। इस तमाम मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज कायम खानी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। जनाब बेहद शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नईम अहमद अवान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इनके साथ जनाब अजीम मेमन साहब हैं, PSP से ताल्लुक़ है। अजीम बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और यकीनन तीनों जो हैं इस वक्त उसी मुद्दे पे ज़्यादा बात करेंगे जो कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है, क्योंकि ये टॉपिक अब तक ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फयाज साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, किस हद तक उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तमाम पर जो है मुकम्मल अमल दरामद करेगी? पहली बात तो वकार भाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला बल्दियाती इख्तियारात पे आया है, इससे कई चीज़ें साबित कर दी हैं। सबसे पहले तो जो MQM 5.5 साल से मुख्तलिफ फोरम पे एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है काबिज़ हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह MQM के मौक़िफ़ जो है उसकी तायद हो गई है। मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत ने जो है उसकी तायद कर दी है। इसमें दूसरी चीज़ जो साबित हुई है वो ये, जो साबिक मेयर पिछले 4 साल तक जो है वो तमाम इदारों के सामने, सिंध गवर्नमेंट के सामने, अवाम के सामने, मीडिया के सामने जो इख्तियारात की बात करते थे कि इख्तियारात नहीं है, तो अल्लाह के शुक्र से वो साबिक मेयर की जो बातें हैं और जो इल्ज़ामात वो लगाते थे वो साबित हो गए। तीसरी इसमें क्या बात साबित हुई है इस फैसले के बाद कि मुल्क की सबसे आला अदालत भी ये चीज़ बावर कर चुकी है कि सिंध के अंदर जो निज़ाम, एक फाशिस्ट का निज़ाम चला हुआ है और जिन्होंने ये गाज़िमाना कब्जे किए हुए हैं और जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है, गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम उठाए हुए हैं, तो वो आला अदालत ने उनको रोक दिया है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये दीगर सूबों में इसमें एक और चीज़ भी साबित हुई है, एक और बड़ी चीज़ साबित हुई, जो पीपल्स पार्टी, PSP और जमात इस्लामी का जो ड्रामा चल रहा है, ये जो बेमकसद का 29 दिन उन्होंने उनका धरने को है, बार-बार मुलाकात। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने MQM के मौक़िफ़ की तायद की है। ये जो ये बेमकसद के जो मुआहदे चल रहे हैं ना, जो जमात इस्लामी ने भी कर लिया, उसके बाद PSP के भी 6 राउंड हो गए, 7 राउंड हो गए, मुझे नहीं पता हो किस बात पर रहे किस बात पर रहे जब एक चीज मौजूद ही नहीं है। तो सर असल बात ये आ रही है कि क्या आपको अमल दरामद होता नजर आ रहा है? अच्छा, ये एक अलग इशू है। ये अलग इशू क्यों है? इसलिए है कि किस अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक मुश्किल मरहला है। हमारा मानना यह है कि जो पहला मरहला है इसका अदालती मरहला हम जीत चुके हैं। हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारी तायद की है, हमारा जो हमारी पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट किया। अब आगे मसला के अमल दरामद का। अमल दरामद की लाजमी सी बात है, देखिए एक तो पीपल्स पार्टी खड़ी है जिन्होंने दूसरे जी इनके वज़ीर आला ने बयान दे दिया कि हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे। अरे भाई, आइन के अंदर एक चीज है, आइन के अंदर 140 है, आइन के अंदर इख्तियारात है, बल्दियाती निज़ाम है पूरे का पूरा, उसकी सियासी, इंतजामी, माली इख्तियारात मौजूद हैं।
तो आप इसका मतलब कि आप आइन को नहीं तस्लीम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अमल दरामद का मसला, देखिए अमल दरामद का मसला, क्योंकि पीपल्स पार्टी सामने खड़ी है जो कि किसी सूरत में भी मानने को तैयार नहीं होगी। मुश्किलात क्या है इसके अंदर? ठीक है। उसके बाद ये जो इनके दो खास तौर पर जिनके मुआहदे जिनके साथ हो रहे हैं, पीएसपी और जमात इस्लामी, ये साथ देंगे इनके ऊपर। इसमें तहरीक इंसाफ का रवैया भी इतना ठीक है सर, आप उससे मुतमईन नहीं है। ठीक है, नहीं, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, क्या पीपल्स पार्टी मनोवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं और इससे पहले भी जो माजी में फैसले आते रहे, हमने मनोमन उस पर अमल किया है। हाँ, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमें प्री बार्गेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसका एक क्राइटेरिया जिसको कहते हैं अपील, तो अपील में हम जरूर जाएंगे। और हम अब जहाँ खड़े हुए हैं हम लोग तो इंसाफ मांगेंगे अब सुप्रीम कोर्ट से। बात यह है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर नाइंसाफी हो गई है कुछ, बिल्कुल नाइंसाफी हो गई है। कैसे हुई है नाइंसाफी, मैं भी आपको बताता हूँ। बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जैसे कहा कि आइन के अंदर उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की। बात ये, आइन में क्या तरमीम नहीं कर सकते, क्या कानून साजी नहीं कर सकते? दूसरी बात ये रही कि अगर कौमी असम्बली के अंदर आइन में कोई तरमीम करनी हो तो अक्सरियत होने की जरूरत है आपके पास। अगर आपके पास इतनी अक्सरियत है कि आप कानून साजी कर सकते हैं, आइन में तरमीम कर सकते हैं, आइन के अंदर आइन को बेहतर नमूने से अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए अच्छे फैसले अगर आप कर सकते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि दो राय हो सकती है। होता ही है कि हमारे पास इतनी अक्सरियत मौजूद है कि हम उस अक्सरियत के ऊपर जो है, जैसे हमने 7वां डिस्ट्रिक्ट बनाया, और 7वां डिस्ट्रिक्ट बनाने के साथ बात यह है कि हमने कौम को लाल बत्ती के पीछे नहीं लगाया कि हमारे पास सेनेटर, एमपीए, एमएनए, मेयर कराची, गवर्नर, फिर साथ में चेयरमैन के साथ फिर हम कौम को बताएं कि सूबा बनेगा। सूबा तो बात ये कि उस वक्त भी नहीं बना, और अब भी बात ये कि अब भी सूबा बनेगा। तो हमारे पास जितना, हमारे पास जो सूबाई असम्बली के अंदर हमारे पास जो मवाद मौजूद है, जितना हमारे पास वहां लोग जो मौजूद हैं हमारे, तो हमने हमेशा पार्लियामेंट की बैलेंस रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखा। हुआ ये कि 4 साल इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया, इस कराची का खाना खराब किया। एक मेयर कराची ने, बेहतर ये था कि जैसे कहा कि 4 साल बाद इनको पता लगा कि बात ये कि इख्तियारात नहीं है, तो इख्तियारात तो 6 महीने बाद पता लग जाते हैं कि इख्तियारात कितने। बल्दियाती एक्ट 2013 जो पास हुआ था, लाजमी सी बात है तमाम पार्टियों ने मुश्तरका, हमने उस वक्त भी एपीसी बुलाई, और वो बात ये कि आखिरकार पास हुआ, और उस पे ही इलेक्शन ये लड़कर आए, और इलेक्शन लड़कर आया। उसके बाद हुआ क्या, इस 4 सालों के अंदर जो डिस्पेंसरियां थी जिसकी तादाद सैकड़ों के अंदर है, और उस पर ताले लगे हुए, अंदर जाए तो बड़े बड़े चूहे, और बिल्ली और चूहा का चूहे का जो है वो एक गेम चलता था। अब आ जाए केएमसी के स्कूलों के ऊपर, जो केएमसी के अंडर स्कूल थे, जिसके अंदर बात ये कि गाय गधे बंधे होते थे, फिर इल्जाम लगता था कि सिंध हुकूमत के जो है वो स्कूल जो है वो अंदर गधे बंधे में। हम तो ये चाहते थे, देखे ना, मैं बात नहीं कि हम तो ये चाहते थे केएमसी के स्कूल हैं, चाहे वो अंदरून सिंध में हो, डीएमसी या केएमसी। बात मैं आपसे बात करूं उस वक्त कराची की ना, कराची के जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो बिला वजह की सियासत हो रही है। इश्यूज तो मैं बेहतर ये था कि जब मैं बैठा था कि मैं इंट्रो में सुनता कि इस वक्त महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गैस नहीं आ रहा, इनकम प्रोटेस्ट करे, लेकिन सर इस वक्त गवर्नर हाउस का जो है घेराव करे। मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता था। तो बात यही चल रही है ना बल्दियात की, इस वक्त आज जो है बड़ी बड़ी खबरें यही चल रही है ना, तो उसी पे हम रहेंगे। लेकिन सर क्या आपके दौर मुलाकातों के हो रहे हैं पीएसपी के साथ, कहां पहुंचा, नतीजा कहां तक पहुंचा? देखिए, नतीजा बात यह कि हम भी ये चाहते हैं जिनके पास स्टेक है या जिनके पास स्टेक नहीं है, जो बात यह है कि कराची के अंदर जमातें, पार्टियां, तंजीमें जो काम करती हैं, हमने हमेशा उनकी राय ली है, एडवाइस लिए। हम जब बड़े थे ना तो उस वक्त भी हमने तमाम जमातों को इन्वर्ट लिया और राय भी ली थी। ये मेरे भाई बैठे हुए, इनको याद होगा कि हम गए थे, कहां गए थे। एक तो पता नहीं लगता, इस वक्त इतने धड़ बन चुके हैं कि पता नहीं लगता कि इनको लीड कौन करता है। पता नहीं भादराबाद वाले करते हैं, पीआईबी वाले करते हैं, या फिर वो नर्सरी स्टाफ वाले करते हैं, या उधर सईद गनी का उधर जाना पड़ेगा। सईद गनी की स्टेटमेंट देख लो, बात ये आ रही है अभी देखेंगे कराची वाले। बिल्कुल सर, लेकिन सर इस सवाल का क्या जवाब होगा? पीएसपी को कहा उन्होंने कि उनका कोई वजन नहीं है, जमात इस्लामी 1 सीट वाली, लेकिन उन्हीं से मुज़ाकरात, उन्हीं से बातें चल रही हैं, लेकिन जो पीटीआई और एमक्यूएम है उनसे तो बात ही नहीं चल रही। क्या वजह है इसकी सर? देखिए, बात ये ना कि मैंने कहा कि जो लोग आके एहतजाज कर रहे हैं, अभी भी मैं पीएसपी के धरने के ऊपर अभी उठाएं, कैमरा मेरे साथ चलें। अगर ये मुझे गिनती के कितने लोग बता दें, 30 लोग मुझे गिनती के दिखा दें, सर मैं अपनी सियासत छोड़ने के लिए मैं पीएसपी से पूछ लेता हूं। नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं खुदा के लिए रोड मत बंद करो, लोगों को नुकसान मत दो। कराची वाले पहले ही सफर कर चुके हैं, 40 साल तो बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने कराची का। अजीम अहमद साहब, आपके अभी मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी क्वार्टर फाइनल हो रहा है, कभी सेमीफाइनल, फाइनल कब होगा सर? पहली बात तो ये है कि अभी दोस्त ने हमारे कहा कि पीएसपी के धरने में गिनती के 30 लोग नहीं है। इन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब इनकी सियासत है कितनी कि मैं इनसे कहूँ आप सियासत छोड़ दें। हम इंशाल्लाह आपकी पार्टी को भी सियासत छुड़वा देंगे इंशाल्लाह। हम इसीलिए जो सड़कों पे बैठे हैं। कितने लोग हैं सर? हम पीपल्स पार्टी को भी घुटने टिकवाएंगे, जो कह रहे थे ना कि आपका वजन नहीं है, तो आपका वजन ये है कि रोज
5 मुज़ाकरात हुए, 5 मुज़ाकरात में 4 मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात में आप चल के आए, पाक सरजमीन पार्टी एक बार चल के गई है, ये वजन है। पहली बात तो ये चेक कर लें। 30 लोग नहीं है तो भाई सर वो भी चाह रहे हैं ना कि जल्दी से मुज़ाकरात हो जाए, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? छोटे रोड बंद भाई किए हुए हैं। 30 अफराद नहीं है तो क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? सारी दुनिया दिखा रही है, टीवी दिखा रहा है, फुटेजेस दिखा रही है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 24 घंटे का एक इवेंट है और 6 दिन से लोग बैठे हुए हैं। ये इस तरह नहीं चलेगा। देखें, बात ये है, असल इशू ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद, सूबाई खुद मुख्तियारी के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को मिल गए। उस सूबों को मिलने के बाद वो इख्तियारात सूबा सिंध ने डिस्ट्रिक्ट को ट्रिकल डाउन नहीं किए। हम चाहते हैं, हमारा एजेंडा ये है और इशू ये है जो इस पे सब बात कर रहे हैं, इशू ये है कि वो इख्तियारात जो सूबाई खुद मुख्तियारी के बाद वज़ीर आला को मिले उसे नीचे आना चाहिए, लोकल बॉडीज को, मेयर के पास, और एक यूसी चेयरमैन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये बुनियादी मकसद थे। अब आ जाए कि मसला कैसे हल होगा। भाई मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई है, मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे, डेडलॉक हुआ तो हम आगे का लाइन अमल तय करेंगे। पहली बात। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ भी तो हो चुके हैं मुज़ाकरात, तमाम मामला तय हो चुके हैं। अब आपके साथ क्या मुआहदा तय? देखें, बात यह कि हम ये नहीं चाह रहे कि नासिर हुसैन शाह आए और खिताब करके चले जाएं और कोई ऐसा वादा जो हम ना समझें, जिससे यानी जिसे हम कौम को कॉन्फिडेंस में ना ले सकें, ऐसे किसी मुआहदे की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। एक जमात इस्लामी के साथ अच्छा मुआहदा नहीं हुआ, आप समझते हैं? जमात इस्लामी की बात नहीं करते क्योंकि अभी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर एमक्यूएम के और पीपल्स पार्टी के, तो वो टाइम भी शॉर्ट है। दूसरी बात ये कि भाई ने कहा मेरे एमक्यूएम के कि हम सुप्रीम कोर्ट से, भाई आप पहले तो ये देखें कि ये पहले तो ये बताएं ये एक्ट कब है, ये एक्ट बना कब? ये 2013 में फारूक सत्तार साहब और इशरतुल इबाद साहब ने गवर्नर हाउस में बैठ के, मैं गलत है, तस्दीक कर दूं, आप गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बोले आपने कर लीजिएगा तस्दीक। हाँ, आप तस्दीक कर लीजिए। सोशल मीडिया पे हजारों बार वो फुटेज चल चुकी है, हमने भी चलाई है। गवर्नर हाउस में वो सेरेमनी हुई थी जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के इनके वज़रा असेंबली में मौजूद थे। मैंने 55 MPs सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल थे। 2013 में गवर्नर साहब ने सुना मेरी बात को, इशरतुल इबाद को 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सिंध का गवर्नर बनाया गया। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वजीर आजम पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला पीपल्स पार्टी का, गवर्नर किसका है? सर, गवर्नर साहब इशरतुल इबाद साहब तो उनकी कारकर्दगी भी ऐसी रही थी कि कारकर्दगी पीपल्स पार्टी के पास 14 साल वो रहे। पीपल्स पार्टी के पास आदमी नहीं है, समझिएगा इस बात को। पीपल्स पार्टी ने इशरतुल इबाद को अपने टेन्योर में 5 साल तक गवर्नर रखा, इस बुनियाद पे रखा कि वो आप इख्तियारात इन्होंने वजन करके, तोल के, साइन करके एमक्यूएम के कराची के इख्तियारात एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी को दे दिए। ये पहली बात है। ये गए सुप्रीम कोर्ट में 2017 में, ये 2017 में गए 2013 के कानून के लिए। गए क्यों थे मैं बता दूं। ये गए इसलिए थे कि 2017 में हम 18 दिन धरना करके बैठे हुए थे इसी जगह पर जहां आज हम धरना करके बैठे हुए हैं। मैं कराची के लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हम 18 दिन धरने में बैठे थे 2017 में। तो ये धरना दे नहीं सकते थे, ये एहतजाज कर नहीं सकते थे। इन्होंने मुकमुका किया था, इन्होंने एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी ने अंडरस्टैंडिंग करके वो बिल पास किया था। फेस सेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे। एक बात उसकी भी एक डिटेल है, वो बाद में बात करेंगे। वापस ले लेते। फिर हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ये गए, सुप्रीम कोर्ट में गए ये 2013 के कानून पे। पहली बात, अब आज जो मसला आ रहा है वो 2021 में एक बिल और पास हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट पे किस चीज के शादियाने बजाने, 2013 पे अगर कोई फैसला आ भी गया है कानून पे, बात मुकम्मल करता हूं, आपको मालूम नहीं। 2021 में एक नया कानून बना है और इसके बाद एमक्यूएम ने 200 आदमी से ज्यादा का कोई मुजाहरा नहीं किया कराची के अंदर। ठीक है अजीम साहब, क्यों शादियाने बजा रही है एमक्यूएम, ये इन्हीं से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि जो धरने जारी हैं तो उसमें क्या एमक्यूएम की फतह मानी जा रही है, लेकिन पीएसपी का कहना है कि फजूल में शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये कोई एमक्यूएम की फतह नहीं है। फयाज कायम खानी साहब, क्यों शादियाने बजा रहे हैं आपकी इस बात के जवाब देने से पहले इनकी मैं कुछ तस्दीक कर दूं। जिस तस्वीर का हवाला देते हैं मैं BCO प्रोग्राम में बता चुका हूं, ऑन एयर बता चुका हूं। ये तस्वीर 2011 की है जिस वक्त एमक्यूएम। अच्छा, तस्वीर बता दें पहले, अपने नाजरीन को तो बता दें। तस्वीर असल में इस वक्त जो दिखाई है पीएसपी के अजीम यमन साहब ने, वो डॉक्टर इशरतुल इबाद खान दस्तखत कर रहे हैं बल्दियाती बिल पे, कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं और फारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं और बल्दियाती बिल पे जो है वो दस्तखत हो रहे हैं। अच्छा, अब उनका कहना है कि 2013 का है। देखें ना, मैं ऑन एयर एक बात कह रहा हूँ, ये तस्वीर 2011 की है जिस वक्त एमक्यूएम अलायंस का हिस्सा थी। ये 2013 में जो बिल पास हुआ है उस वक्त एमक्यूएम जो है अपोजिशन के अंदर थी। तो एक साथ जगह साइन सिग्नेचर कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो कॉमन सेंस की बात ये है। आप उठा के कभी देखिए 2013 में अपोजिशन में थी। चले अब आगे पहली बात, तारीख कभी भी निकाल लीजिएगा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ये बात। और दूसरी, अरे आप कभी भी निकाल लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं इनकी और तस्दीक कर दूं कि 2013 के बिल के ऊपर हम 2017 में गए हैं और 2021 का बिल आ गया। तो कानून की एक शिक बता देता हूं मैं इनको। सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ चुका है उससे पहले
जो भी कार्रवाइयां की गई होंगी वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगी। 2021 का जो ये नाम नहाद काला कानून आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर एक ऑर्डर किया हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात बहाल करे। ठीक है, आगे बात समझे। सही। अब उसके अंदर जो है अब असेंबली में क्या करेंगे सर? असेंबली में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? लेकिन अब मुश्किलात क्या है, आपने पहले एक सवाल किया मुश्किलात क्या। देखिए मुश्किलात ये रवैये है, फिर उस पार्टी का रवैया है, किसी सूरत में भी नहीं चाहेगी कि निचली सतह तक मुंतकिल हो। इनका वज़ीर आला खुद कह चुका है कि हम क्या करेंगे, हम क्या भुट्टे मूंदेंगे। अल्फाज ये हैं उनके कि हम घर चले जाएं। तो भाई ये आप आइन की खिलाफवर्जी कैसे करोगे? आइन के अंदर दर्ज है ये चीज। तो आपने सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात देने हैं बल्दियात को। सर अच्छा, अब आगे दूसरी तरफ अब जमात इस्लामी मुआहिदा कर रही है। किस बात पे मुआहिदा हो रहा है? जब एक चीज पीपल्स पार्टी के पास देने के लिए कोई चीज ही नहीं है तो किस चीज पे मुआहिदा कर रही है? मुआहिदा तो पहले हुआ जमात इस्लामी। चलो हो गया। पीएसपी किस चीज के राउंड चल रहे हैं मुज़ाकरात के, उस पीपल्स पार्टी के पास कोई चीज मौजूद ही नहीं है देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियर एक रोड मैप दे दिया है कि जी सिंध गवर्नमेंट इसके मुताबिक अमल करे। तो सर पीएसपी को भी धरना खत्म कर देना चाहिए अगर उनके पास बिल्कुल किसी को हासिल नहीं है। और जहां तक मेरे भाई ने कहा ना कि हम किस सूरत में गए, देखिए मेयर कराची 2017 के अंदर जब इस 140A की बुनियाद बनाकर बल्दियाती इख्तियारात के ऊपर पिटीशन में गए हैं तो उस पिटीशन का फैसला अक्टूबर 2020 में हुआ है। ठीक है, जिसको फैसला महफूज किया गया जो कि 1 फरवरी में सुनाया गया है। बात यह है कि इस इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी सूरत में ये जो धरनों की सियासत है या ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है या ये मुआहिदों के खेल चल रहे हैं, इसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। तो आप इस वजह से शादियां नहीं बजा रहे हैं? ठीक है, शादियां इसलिए बजा रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह तायद हुई है, हमारे मेयर की इल्जामात साबित हुए हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है उसके ऊपर कि हाँ ये सही थे, ये सब गलत है। ठीक है, नहीं भाई ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है पीएसपी से आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, अब देने को बचा क्या है? सारे आपने फैसले तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक करने हैं। देखिए ना, कानून में अगर तरमीम की है, ऑर्डिनेंस के अंदर अगर हमने कुछ चेंजिंग की है, आपने पहले भी बात कही है। मुझे बताएं कि भाई कानून कहाँ बनता है? छोटी सी बात करूं, कानून साजी के लिए लाजमी सिर्फ असेंबली मौजूद है ना। हमने तो एक प्रोसेस से गुजरे, एक क्राइटेरिया से गुजरे हैं। जिस दस्तखत की बात करें कि 2011 नहीं 2013 था, बदालती ऑर्डिनेंस के अंदर गवर्नर रिश्वत साइन कर रहा है, हमारा साहब का वजीर आला साइन कर रहा है। तो बात यह कि एक प्रोसेस से हम उस वक्त भी मुतमिन किया था एमक्यूएम को कि बात यह कि ये बल्दियाती एक 2013 में लेकर आ रहे हैं, बल्दियाती एक 2013 के अंदर ये इदारे आपके पास रहेंगे। अब प्राउड देखो, मेरा भाई कितने धड़के से इतना प्राउड फील कर रहा है कि हमने चेंजिंग कर दी। अच्छा, जब चेंजिंग नहीं की थी मुझे बताएं 200 नाले कराची के अंदर, कितने नाले इन्होंने सफा किए। स्ट्रीट लाइट कराची की मुझे बताएं, हर इलाके के अंदर रोना गाना रोटों की जो सूरत हाल है, रोड बनाने थे, अंडरपास बनाने थे। सर इख्तियारात अगर नहीं थे तो मैं तो अर्ज करूं 6 महीने बाद इस्तीफा देके चले जाते। 4 साल इस कराची का बेड़ा गर्क क्यों किया? 40 साल इस कराची का बेड़ा गर्क क्यों किया? इस कराची के अंदर क्या दिया एमक्यूएम ने? अच्छा, अब ये बताएं बात कर रहे थे जमात इस्लामी के साथ जो मुआहिदा उसका क्या होगा सर? सर जमात इस्लामी के साथ जो मुआहिदा हुआ है, लाजमी सी बात है आखिरकार तो टेबल टॉक ही होनी है ना। ठीक है, ये तो नहीं होना ना घिराव करें आके एक दफा। मुआहिदे का क्या होगा वो मैं जान, मुआहिदे का क्या होगा सर? सर मुआहिदे जो हमने उनके साथ जो उनके नकात हमारे उनके दरमियान तय हुए हैं, लाजमी सी बात है उसके ऊपर कुछ चीजें चल रही है ओपनली सामने सारी चीजें, लेकिन आखिरकार तो डिस्कशन क्या होता है मुझे बताया ना। क्या कि वजीर आला हाउस के बाहर आके आप डंडे लेके खड़े हो जाओ, अपनी खवातीन बच्चों को आगे कर दो, यहाँ कराची के अंदर PSL चल रहा है, यहाँ हालात इस किस्म के पैदा कर दो जो कराची का, मैंने कहा ना 35-40 साल इस कराची की रौनकों का बेड़ा गर्क बैठे में दोनों मेरे भाई, ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये जो भत्ता कल्चर, काशनकोफ कल्चर, बोरी कल्चर, सर मैं तो काम करने देना। ये फिर ये कहते हैं जी हम अभी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है ना अभी लंदन वाली नहीं है, फिर तो हम भी कहते हैं यही चेहरे थे और कौन से चेहरे? बल्दियाती एक्ट का मसला ये है कि ना इनके पास स्टेक है ना इनके पास स्टेक है, दोनों बाहर हैं। कराची में बल्दियाती अपना ये जो जनरल इलेक्शन 2018 के अंदर कराचन को से बाहर निकले लोग, इनको आउट कर दिया, नहीं चाहिए। पीटीआई के पास इनके पास भी नहीं है, इनके पास है, इनको भी अभी आसरा दिया हुआ है कि अभी आखिरी दफा सबर करो। कैंटोनमेंट के अंदर भी सूरत हाल जो बनी है इनके साथ भी जो बनी है। असल में बात ये है कि ये सिर्फ बात ये कि जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं ना, ये सियासत हम माजी के अंदर ये कराची इस सियासत से गुजर के जा चुका है। धरने देना, प्रोटेस्ट करना, खवातीन को आगे करना, डंडे खाना, डंडे लगवाना, कराची अब
आजाद हो चुका है। खुदा के वास्ते दोनों जमातों से रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाए जजीरा हाउस खुला हुआ, जैसे हम जा रहे हैं ना सर, रोड को खोलो खुदा के लिए। लोग वहाँ फुआरा चौक के ऊपर मैं पूछ लेता हूं नहीं है, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, दूसरा वजीरा हाउस में गिराव करके बैठा है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रहा, गवर्नर हाउस नहीं जाते वहाँ। आपके पास भी आ रहा हूँ, उसमें एक तस्वीर कर दीजिए ना जल्दी सर। हाँ, जो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी अलाउ होती है, कानून साजी कर सकते हैं, और हम रूल ऑफ लॉ पे जल्दी से बता, नहीं रोक सके। अब मैं आ रहा हूँ, सुन तो लें जल्दी से। देखिए, कोई किसी किस्म की भी कानून साजी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई असेंबली जो कर सकती है ना, वो अपने जुरिडिक्शन में कर सकती है। ठीक है, वो पाकिस्तान के आइन को धर्म भरम नहीं कर सकती है। ठीक है सर, 140 है आइन के अंदर है। आपने कौमी असेंबली से किया, जवाब आ गया। अजीम भाई ये फरमाएगा कि 30 बंदे नहीं है आपके पास, आपने रोड ब्लॉक कर दिया है। उसके अलावा अब आप ये बताएं कि अब किस बात का आपने रोड ब्लॉक किया? अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं, अब किस बात का माहौल है? लेकिन पहले साफ बात मैं आपको बता दूं, पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूं, किसी गलतफहमी में ना रहे। 30 बंदे 300 बंदे हैं आपके सामने, पंडाल रोड पे खुला लगा हुआ है, जिसको आके देखना है देखे। सारी दुनिया की फुटेजेस मीडिया दिखा रहा है कि कितना क्राउड वहां बैठा हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसको आप पीपल्स पार्टी को हम बताना चाहते हैं कि हमें एमक्यूएम ना समझे, और ना ही आप जो है ना हमें सियासी जवाब समझे ना समझे। ये फुटेज निकाल ली आपने, मुझसे सबूत मांगा था, ये मैं आवाम को दिखाना चाहता हूँ। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में फारूक अख्तर साहब बैठे हुए, गवर्नर इशरतुल इबाद बैठे हुए, कायम अली शाह साहब बैठे हुए। 2013 में आपका लोकल, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ 2013 की होगी यार, बात ना करें, बुरी बात है, हालत है ये हालत है, बात कर रहे थे मुझे। ठीक है, मुझे बात कर रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी गलत, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, गलत बोल रहे हैं। ठीक है जनाब, सही है। अच्छा, अब मुझे ये सीरियस इशू है, प्लीज कर देंगे। ये कराची का इशू है, हम रोड पे बैठे हुए हैं, सीरियस इशू है, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। बात इतनी सी है कि ये बिल 2013 में इशरतुल इबाद साहब को गवर्नर बनाने की रिश्वत में दिया गया। एमक्यूएम के लोग उस वक्त भी असेंबली में मौजूद थे, आज भी सूबाई असेंबली में मौजूद है। प्लीज यार, असेंबली में मौजूद थे, मैंने कहा असेंबली में मौजूद थे, असेंबली में मौजूद थे, नहीं थे असेंबली में मौजूद नहीं थी एमक्यूएम, साइन नहीं किया एमक्यूएम ने, एमक्यूएम असेंबली में मौजूद नहीं थी। बिल्कुल आप जहालत कर रहे हैं, प्रोग्राम के बीच में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलिए अच्छी बात है, आप गाइड छुपा रहे हैं, ऐसे लैंग्वेज जो पैसे कमाते हैं, अल्ताफ हुसैन को ये भेजता था, हमें भेजती थी। नहीं सर, ये मैंने फुटेज दिखाई है, पहले ऑन रिकॉर्ड है। अजीम भाई एक मिनट करते हैं, अगर कोई चीज अजीम भाई इस तरह से गुफ्तगू नहीं होगी। अजीम भाई देखें, मुझे बात करने दे, मैं कूल माइंड होकर बात कर रहा हूं, टॉपिक पे, मैं हकायक पे बात कर रहा हूं, मैं ग्राउंड रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूं। मुझे 1 मिनट दें। मैं कहता हूं कि ये बिल, ये कराची को बेचा गया 2013 में, इसके सबूत सारी दुनिया के अखबार में, मीडिया में मौजूद है कि ये बिल 2013 में ही पास हुआ। सारी दुनिया को पता है ना, ये बिल 2013 में पास हुआ। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई है 2021 के अंदर। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। सुप्रीम कोर्ट ये चले गए मेरे भाई। अब कल का सुन लें, अब ये कहते हैं ना कि भाई अब सारा काम सुप्रीम कोर्ट से अगर हो गया है तो फिर अब हमें एहतजाज पे नहीं बैठना चाहिए। तो क्या हो, पीपल्स पार्टी ने कानून साजी कर ली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे? क्या कानून साजी तो पीपल्स पार्टी ने कर रही है? असल बात पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि बल्दियाती जो तरमीमी बिल था उस पर जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तो मुज़ाकरात हो गए, अब पीएसपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात की कोई हैसियत होगी या उनको किसी तरीके से अमल दरामद कराया जाएगा? इस वक्त कराची की आवाम सिर्फ ये चाह रही है कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो सकें। फयाज कायम खानी साहब, किस तरह से मसाइल हल होंगे? अच्छा चले उनकी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। मुझे मेरी बात 1 मिनट अपनी बात। अभी फयाज कायम खानी साहब ने ब्रेक पे कहा, ये सारी मैंने कहा ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं बात। फयाज कायम खानी साहब ने अभी ब्रेक में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया लेकिन पीपल्स पार्टी कानून साजी नहीं करेगी। कहा आपने भाई, कहा ना आपने ये बात ब्रेक में? भाईजान फयाज साहब, आपने ब्रेक में कहा ना, चले मुश्किल है ना। अब आ गई यही बात। आज फयाज कायम खानी साहब ने प्रोग्राम में कहा कि मुश्किल है कि ये कानून साजी करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। करवाएंगे, सुने अब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? अच्छा 1 मिनट ना, चलो धरने के जरिए करा लेंगे। नहीं, अब कराएंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। अमीन उल हक साहब ने कहा कि अगर कानून साजी नहीं की तो हम सड़कों पे होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। ये कल का जंग के अखबार में हेडलाइन है। जी बिल्कुल करेंगे। अब आ जाए बात को, जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे ही दिया है तो भाई फिर किस बात की अधरना, किस बात का एहतजाज? आप कह रहे थे ना अभी, तो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, तो हम भी यही कह रहे हैं। हम अगली बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो तब भी नहीं करेगी, और ऑर्डर नहीं होता तब भी नहीं करेगी। कैसे करेगी? हम बैठे हैं सड़कों पे, एहतजाज से करेगी, 2 मिनट के ड्रामे से नहीं करेगी।
खवातीन और बच्चों को ले जाके पिटवाने से नहीं करेगी। हम बाकायदा कंटेनर लगा के वहां बैठे हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छेड़ रहे, किसी को तंग नहीं कर रहे, हम मार के या मर के जाना नहीं चाहते वहां से। हम तो कह रहे हैं भाई ये मसला हल करो, वरना हम आपके साथ, आप और हम ही हैं, हमें यहां से हटाओगे तब भी हम आपसे बात। ये वही बात जो एमक्यूएम अब कहने जा रही है, जो आगे एमक्यूएम कहने वाली है, मैं सामीन को ये बताना चाहता हूं, एमक्यूएम जो कहने वाली है और कह रही है कि हम सड़कों पे होंगे, हम एहतजाज करेंगे, और भाई हम तो कर रहे हैं, असल काम तो हम कर रहे हैं, जो ये कल करने वाले हैं। असल में भाई कानून साजी पीपल्स पार्टी आराम से नहीं करेगी, उससे मजबूर होके उसको रेजिस्ट करके करवाना पड़ेगा, उससे डायलॉग करके करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगी। जल्दी मैं आना चाह रहा हूं इन लोगों की तरफ। फैज भाई ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या पीएसपी के धरने की वजह से सारे मामला होंगे या आप लोग अब कुछ जी देखें सर जल्दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस जो है ना करना हर कानून पसंद शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी। ठीक है, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट में है, कंप्लाइंस करना पड़ेगा। हम उस कंप्लाइंस की एग्जीक्यूशन के लिए हम जा चुके हैं हाई कोर्ट के अंदर। सही है। हम जिस दिन ऑर्डर हुआ है दूसरे दिन हम ऑर्डर में जा चुके हैं। कमर नवीद जमील की जो है हमारी पिटीशन डाली है हमने कि इसको कंप्लाइंस किया जाए। पहली जो सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि आपकी ऑर्डर की कंप्लाइंस क्यों नहीं हो रही है। ये जो है कानूनी रास्ता। तीसरा रास्ता आ गया एहतजाज का। लाजमी सी बात है कि पीपल्स पार्टी का माजी भी हम जानते हैं, पीपल्स पार्टी की नीयत भी जानते हैं कि वो किसी सूरत में भी निचली सतह पे इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करने देगी। तो उसके लिए हम हर रास्ता अपनाएंगे, हर तरह का रास्ता आप हर तरह का रास्ता अपनाएंगे। जनाब आम आवाम को क्यों आप पावर नहीं दे रहे? सर मुझे तो ऐसे लग रहा है, अच्छा कमाल मैं आपको बताऊं, ये दोनों पार्टियां इनकी सूरत यार पता है कि हमारी टांगे पकड़ने के लिए तैयार है। एक घुटना पकड़ता है अच्छा, खुदा के लिए, हमारी बात मान लो, अल्लाह के वास्ते कोई तो आ जाए। यही लग रहा है कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमात हमारी बात मान लो, हर सियासी जमात का यही काम, दोनों के पास कुछ नहीं, कराची में बचा हुआ कुछ भी नहीं। तो सर इख्तियारात दे रहे हैं फिर आप आवाम को दे रहे हैं? सर इख्तियारात तो मैंने अर्ज ये किया कि जब इनके पास जो चीजें थी, मुझे मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें से कोई 5 चीजें मुझे बताएं जिसके अंदर बात है कि बेहतर काम कर दिया हो। सर एक यहाँ ये वाला बैठा हुआ है, चाइना कटिंग वाली एक पार्टी बैठी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़े, पार छोड़े काट के। दूसरे जो बैठे हुए बात ये कि वो दूसरे कहते थे कि भाई वो मुस्तफा कमाल जो है ना पैसा अल्ताफ भाई के अकाउंट में भेजता था। भाई तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए अपील का हमारे पास हक है, हम अपील में जाएंगे। जो हमें कानूनी रास्ता है हमारे पास, जो आईनी रास्ता है हमारे पास। हमने बिल सुबह असेंबली में पास किया है, हम रोड पे फुआरा चौक पर या वजीर आला उसके बाहर असेंबली नहीं लगाते। ठीक है सर, क्या सर क्यों जाएंगे अदालतों की तरफ? क्या अवाम को पावर्स नहीं देना है या क्या मामला? सर अवाम को मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जो दो चीजें ना मेजर, आपकी जो एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ है, हमने सिर्फ मेजर चीजें जो इनको टच किया है कि खुदा के लिए इसको आप छोड़ दो। ये 2 चीजें आप सिंध हुकूमत के अंडर में जाने दें। हमने बेहतरीन अस्पताल इस सिंध को दिए और हिस्ट्री है इस पाकिस्तान के अंदर जो सिंध हुकूमत में चलते हुए जो अस्पताल है, बेहतरीन अस्पताल है। स्कूलों के अंदर भी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। खुदा के लिए इन 2 चीजों को आने दें। चलो कोई बात नहीं, वाटर बोर्ड को हम साइड पे कर लेते हैं, हम टैक्स एंड डिपार्टमेंट को हम साइड पे कर लेते हैं, हम टूल एंड टैक्स को हम साइड पे कर लेते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये अवाम सफर कर रही है। ये 2 चीजों से आप हाथ निकाल लो, लेकिन नहीं मैं ना मानूं। चलिए सर, अजीम भाई ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि गवर्नर राज जो है वो इस मसले का हल है। तो गवर्नर राज अगर नाफिज कर दिया जाए तो कोई मसले का हल निकल सकता है? देखें पीपल्स पार्टी के सवाल में पीपल्स पार्टी की नाकामी है। अच्छा। गवर्नर राज का हो भाई, गवर्नर राज की बात हम करें तो समझ भी आता है कि कुछ भी नहीं है। कराची से एमपी पीटीआई कह रही है। हाँ पीटीआई कह रही है, अजीब बात है। 32 एमपी आपके पास सिंध असेंबली में, 14 एमएनए आपके पास कराची से सिर्फ हैं। एमक्यूएम के पास 21 एमपीएस हैं जिस तरह। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम गवर्नर राज, यानी कि भाई आप लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। आप ये बताएं कि भाई हम नाकाम हो गए, हम कराची से सीटें लेके आए, हमारे कराची से 22 एमपी हैं, 14 एमएनए। पीटीआई की नाकामी है, पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी। गवर्नर है, वफाकी वज़ीर है, सदर मुमलिकत है, वजीर आजम है, हम कुछ नहीं कह सके, हम गवर्नर राज लाएंगे। खुदा का वास्ता है, आपकी सारी तवज्जो पंजाब में नवाज शरीफ के पीछे लगी हुई है। आप नाकाम हो चुके हैं और बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और एक बात आखिरी में उसको कंक्लूड कर दूं 1 सेकंड 10 से 30 सेकंड में, कि भाई ये जो पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जो ये कानून आया है, ये जो ऑर्डर आया है, इसमें पीपल्स पार्टी 3 महीने के अंदर रिव्यू पिटीशन में जाएगी, अपील में जाएगी। 3 महीने के बाद हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये कितना केस पेंडिंग चले। इसलिए मिठाई खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी से ये काम आसानी से हल होने वाला नहीं है। ये प्रोटेस्ट से ही होगा, ये एहतजाज से होगा। अच्छा, लेकिन बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि ये तमाम मामला जो बल्दियात के हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें इसलिए कर रही हैं कि उनका कुछ बड़ा मकसद और बड़ा गोल है। वो जाना चाह रहे हैं विफाक की तरफ, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाह रहे हैं, उस मार्च से तवज्जो हटा रहे हैं। देखिए बड़ा गोल है, बड़ा गोल
ये है कि भाई 1000 अरब रुपए हर साल एनएफसी से पीपल्स पार्टी को मिलते हैं। 1000 अरब रुपए सिंध के लिए मिलते हैं, 1000 अरब रुपए। उस 1000 अरब रुपए का हमें हिसाब चाहिए। उस हिसाब से तवज्जो हटाने के लिए बिलावल साहब सिंध नहीं खेलना चाह रहे, वफाक खेलना चाह रहे हैं। अच्छा। बात ये कि 1000 अरब रुपए का हिसाब चाहिए। हम डील नहीं होंगे। हम समझ लें पीएसपी बन गई है, आपकी हम सर पे हैं, हम आपकी जान पे हैं, और हम आपसे एहतसाब भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, हिसाब किताब कैसे होता है, हिसाब भी लेंगे। ठीक है, ये हिसाब किताब कैसे होता है? फयाज भाई के बाद नईम भाई से पूछता हूँ, फयाज कोई तरीकाकार है कि जो हुकूमत खर्च करती है उसको अवाम देख सके, एक आम आवाम को पता हो कि कहाँ क्या चीज खर्च हुई है? देखें जी वकार भाई, बात ये है हर चीज कवानीन और आइन के अंदर दर्ज है, ठीक है। एनएफसी अवार्ड जो है वो उसके 10,000 अरब से ऊपर ये पिछले 10-11 साल में ले चुके हैं, ठीक है, ठीक है। एक कानून है कि आपने एनएफसी लिया, आप यहाँ पे सूबाई फाइनेंशियल कमीशन बनाएंगे, ठीक है। वो सूबाई कमीशन जो है वो निचली सतह के ऊपर वो फंड को रिलीज करेगा, ये कानून है। लेकिन सर वो कहीं यानी कि पता चल सकता है, अवाम अगर देखना चाहे कि इस वक्त सूबाई हुकूमत ने जो पैसे आए वो कितने आए, कितने खर्च किए, जैसे आम तौर पे एक छोटी मोहल्ला कमेटी की बात करें तो वहां पर भी लिखा जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रहे हो। एनएफसी के कितना पैसा आया ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है। एनएफसी के बाद नीचे उसका रकम का क्या हुआ है ये पूरे पाकिस्तान को किसी को नहीं पता है। अच्छा। ये इवन ये जो पीपल्स पार्टी के 2-4-5 लोग हैं जिनको पता होगा कि पैसा हमने कहां खपाया है। अच्छा, ठीक है। खर्च 11 साल के अंदर कोई खर्च नहीं किया। 11 साल में सूबाई फाइनेंस कमीशन नहीं बना इनसे, ठीक है। एक इजलास नहीं हुआ, इजलास क्या हुआ, कमीशन तक नहीं बना। जो अब देखें ना, पहले समझें कि एनएफसी अवार्ड है क्या चीज। एनएफसी अवार्ड का पैसा आता किस्मत में है, लिया किस्मत में जाता है, लेकिन तमाम चीजें जो है पीपल्स पार्टी ने सारी सबोताज की हुई है, बड़ा घर किया हुआ है। जो सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाएंगे तो नीचे लेवल पैसा जाएगा ना, ठीक है, वो बना ही नहीं इनका। ठीक है। नहीं भाई, आप फरमाए कि ये जो आते हैं पैसे विफाक से आते हैं या टैक्स के मद में आते हैं, तो उसे किस तरह से आवाम देख सकती है कि हुकूमत के पास कितना पैसा आया और कैसे खर्च हुआ, कहाँ हुआ? वकार भी इस मुल्क का आइन ये कहता है मैं आप पे इल्जाम लगाऊं ना, साबित मैंने करना है, सही है। आपने अपने आप को क्लियर नहीं कराना। अब ये कह रहे हैं जी हजारों आते हैं, हजारों मतलब वो जो है 10,000 अरब आया। अरब, ये वो अरब की बात 10 साल की जो बात। सऊदी अरब में अच्छा, अरब फ्लैट से शिकार के लिए आए थे, ठीक है। अच्छा कमाल है, 10,000 अरब आए, लेकिन कराची के अंदर जिसके 26 एमपी है और ये जो है वो 14 एमएनए, सदर पाकिस्तान, गवर्नर और वजीर आजम कराची से, कमाल 162 रुपए नहीं आए। कमाल आप ये देखें, अरबों रुपए आए 10,000 अरब, लेकिन वो 162 अरब नहीं आए, 1100 अरब आए। एनएफसी अवार्ड जो सुनो मेरी बात, एनएफसी की जो सवाल जो वहां अटका हुआ है वो आवाम सुनना 113 अरब रुपया अभी भी हमारे इनकी तरफ पेंडिंग निकलता है, ठीक है, जिसका इन्होंने अभी भी हमारा 84 अरब रुपया फाटा को दिया, 10,000 डिवीजन बना रहे तमाम सूबों का हमने एनएफसी काटा है, तो एनएफसी अवार्ड उनको रकम उठा के दे दी है। अच्छा, फिर बात ये जितना बजट होता है ना, इसमें नगानी आफात भी है, आलमी वबाएं भी है। हमने तो टड्डी देल को भी जो है फेस किया, 90 साल की रिकॉर्ड बारिशों को भी चेक किया, कोरोना वायरस को भी फेस कर रहे हैं, और वो वायरस जो हमें जिस वक्त जो रोटो में मिला उसको भी फेस कर रहे हैं। लास्ट कमेंट में अजीम अहमद साहब का ले लूं। अजीम अहमद साहब कुछ तो कीजिए, ऐसा कर दें कि आवाम को वहां से गुजरने में फव्वारा चौक से तो आसानी हो जाए, जल्द से जल्द मुज़ाकरात को कामयाब कीजिए ना सर। आवाम का तो मसला है कि उनकी यहाँ 2 सड़कें भी हम बंद कर बस लास्ट कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर फाइनल। इसलिए कि आवाम का असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो काबिज है इख्तियारात पर, जो वसाइल पर काबिज है, खासतौर पर एनएफसी के बाद पीएफसी की बात है। हमारा मेन पॉइंट एजेंडा पीएफसी अवार्ड ही है। हम पीएफसी मालियाती कमीशन का इजरा चाहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सब सड़कें खुल जाएंगी। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया हमारे तमाम जो मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। मुझे यानी वकारुल हसन को भी 2 टोक से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।